अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस होनी चाहिए, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। अगर आप प्रोफेशनल वर्क करती हैं तो डेफ़िनेटली फ़ाउंडेशंस के डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करती होंगी। अपने पास रखी हुई फ़ाउंडेशंस का एक बार ये वाला टेस्ट ज़रूर ले लें। इसके बाद आपको बहुत आसानी होगी कि कौन से स्किन टाइप पर कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करना है, क्योंकि अक्सर हम प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर लिखे हुए क्लेम्स को देखकर ना सिर्फ प्रोडक्ट्स परचेज़ कर लेते हैं बल्कि उससे एक्सपेक्ट भी वही करते हैं। मेबेलिन की ये फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए यूज़ की जाती है। सेकेंड नंबर पर मिस रोज़ की इस लिक्विड फाउंडेशन का टेस्ट लेंगे। और अगर इसके क्लेम्स की बात की जाए तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्लेम प्रिंट नहीं किया गया। और थर्ड नंबर पर हम टेस्ट करेंगे इस बीबी क्रीम को, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशन की थोड़ी सी क्वांटिटी पेपर पर ले रही हूँ। आपने इसी तरह अपने पास मौजूद फाउंडेशंस चाहे वो किसी भी ब्रांड की हों, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेकर पेपर पर अप्लाई करनी है। और 10 मिनट्स के बाद वो प्रोडक्ट्स खुद बताएंगी कि उन्हें कौन सी स्किन टाइप के लिए बनाया गया है। जैसा कि 10 मिनट्स के बाद गार्नियर की इस बीबी क्रीम के गिर्द ऑयल बता रहा है कि ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। अब अगर इस प्रोडक्ट को ऑयली स्किन पर अप्लाई किया जाएगा तो ये स्टे नहीं करेगा। जी, और आप देख सकते हैं मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन बता रही है कि जैसा कि इसकी पैकेजिंग पर क्लेम किया गया था कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बनाई गई है। एक्चुअली अगर हम इसे सिर्फ नॉर्मल स्किन के लिए सूटेबल कहें तो गलत नहीं होगा। और अगर हम इस रोज़ की इस लिक्विड फाउंडेशन को चेक करें तो तकरीबन ये बता रही है कि ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है, क्योंकि इसके पेपर पर आप देख सकते हैं हल्का सा भी ऑयल सामने नहीं आया। तो मिस रोज़ की ये दोनों फाउंडेशन, जिसमें सिल्क फाउंडेशन भी शामिल है, ऑयली स्किन के लिए सूटेबल हैं। स्किन टाइप के मुताबिक प्रोडक्ट को किस तरह से चेक करना है ये तो पता चल गया। अब ये पता चलाते हैं कि एग्जैक्टली मैच शेड किसे कहा जाता है। जैसा कि इस इमेज में फाउंडेशन के 4 स्विचेस शो किए गए हैं, एग्जैक्टली मैच शेड कौन सा है अपने जहन में रखें। और अब आप ईमानदारी से बताएं आपके मुताबिक कौन सा शेड एग्जैक्टली मैच निकला। अब बात करते हैं कलर कैरेक्टर या फिर कंसीलर की। अगर आपके फेस पर या आपके क्लाइंट के फेस पर डिस्कलरेशन हो तो उसको हाइड करने के लिए कभी भी लाइट शेड कंसीलर का इस्तेमाल ना करें और ना ही लाइट शेड करेक्टर का इस्तेमाल करें। इंडियन और पाकिस्तानी दोनों एशियन स्किन टोन्स में आती हैं, और अगर ऐसी स्किन पर डिस्कलरेशन हो तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए ऑरेंज कलर करेक्टर का इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहते हैं आपके फेस पर फ्रेशनेस और ग्लो नज़र आए तो इसके लिए आपको पीच कलर करेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर स्किन पर एक्नी, पिंपल या रेडनेस का इशू हो तो आप ग्रीन कलर करेक्टर का इस्तेमाल करेंगी। ब्राइडल मेकअप में एक्सट्रीमली डार्क सर्कल्स को हाइड करना हो या पिगमेंटेशन को हाइड करना हो तो आप करेलॉन टीवी पेंट स्टिक में ओरिएंटल शेड अप्लाई करेंगे। बहुत सारी गर्ल्स ने ये कहा करेलॉन टीवी पेंट स्टिक एक्सपेंसिव है, और बहुत सौ ने ये पूछा कि ये ओरिएंटल शेड कैसा होता है। तो इस जो शेड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे ओरिएंटल शेड कहा जाता है, और ये एक अफोर्डेबल टीवी पेंट स्टिक है। टीवी पेंट स्टिक की कवरेज ज़्यादा होती है और अक्सर कहा जाता है कि पिगमेंटेशन कलर करेक्टर यूज़ करने से हाइड नहीं होती। मान लें इस पेंसिल से मैं तकरीबन पिगमेंटेशन से मिलते जुलते डॉट्स अपनी स्किन पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि पिगमेंटेशन भी तकरीबन ऐसी ही होती है। अब नेक्स्ट आपने ओरिएंटल शेड में कोई भी टीवी पेंट स्टिक इस तरह से टैप टैप करके अप्लाई करनी है। आप इसको उस वक्त तक सेट करेंगे जब तक कि पिगमेंटेशन हाइड नहीं हो जाती। इसको सेट करने के बाद जब आप फाउंडेशन या कोई भी बेस अप्लाई करते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन कम्प्लीटली हाइड हो जाती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर करेक्टर और स्टिक दोनों की कवरेज का डिफरेंस भी शो करती हूँ। करेक्टर ओनली डिस्कलरेशन के लिए काफ़ी है, और अगर आपने पिगमेंटेशन या डार्क आई सर्कल्स को हाइड करना हो तो इस टीवी पेंट स्टिक की कवरेज उनको अच्छी तरह से हाइड कर देती है। और अक्सर गर्ल्स मुझे ये कमेंट करती हैं कि मैं शेड और ब्रांड ज़रूर शो किया करूँ, तो आप देख सकती हैं ये अफोर्डेबल स्टिक ग्लैमरस फेस की है और इसका शेड ओरिएंटल है। जी, तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो और काफ़ी लंबी हो गई। हालांकि मैंने सोचा था कि आप लोगों से कुछ और सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि इस तरह की वीडियोस और होनी चाहिए या नहीं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और आप अपने इस चैनल को फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।